एक पिता और का जो दर्द होता है, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये पुत्र के रहते वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं। क्या नाम है? ठाकुर प्रसाद। आप क्या करते थे अपने जीवन में? बर्तन का दुकान था। अच्छी खासी कमाई होती? अच्छी खासी कमाई थी। खूब पैसा कमाई अपने जीवन में? खूब पैसा कमाया। कितना कमाए हो? अब समझिए कि मैंने 70-80 लाख रुपया तो बेटे में खर्च कर दिया। बेटा में 80 लाख कैसे खर्चा कर? MBBS कराने में। दो लड़की की शादी की। कितना बेटा है आपको? एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जिसके 2-3-4 बच्चे होते हैं तो वो लोग कहते हैं ना वो बेटा सेवा करेगा, वो बेटा सेवा कर। आपके एक ही थे और फिर आप वृद्धाश्रम में क्यों? बस असली बात आपसे बता दिया मैंने कि जब हमको हमारा लड़का ही त्याग कर चला गया तो हम किसका सहारा लें। वो लड़का जिसके लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया। मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपना देह तक बेच दिया उसके लिए। एक MBBS कराना बेटे को बहुत बड़ी बात है। तब वही न कह रहे हैं। उसके बाद मेरे सर पर दो बेटी थी। भगवान के दया से उन लोगों का भी शादी जो भी किए हैं बहुत बढ़िया से किए हैं, बड़ी सुख चैन से हैं। अच्छा, डॉक्टरी लोग पढ़ते हैं तो डॉक्टर का दायित्व क्या होता है? क्या आप बताओगे अब आपसे? डॉक्टर का मुख्य दायित्व क्या होता है? डॉक्टर क्यों इस सृष्टि पर भगवान ने डॉक्टर को क्यों भेजा? सेवा के लिए, मनुष्य के सेवा के लिए। इसलिए कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तो भगवान हम लोग मानते हैं डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। आपका भगवान ही आपसे रुठ गए। दर्द होता है, तकलीफ जरूर होता है। मैंने आज तक अपने मुंह से असहनीय जब पीड़ा होती है तो क्या करते हैं? किसी तरह अपने को शांत कर लेते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को कभी भी दोष नहीं दिया। मैंने अपना ही दोष अपने कबूल किया। वो बचपन याद आती होगी? जरूर आती है। जिस वक्त मेरे माता पिता थे उस वक्त हम कैसे थे, क्या थे, याद तो जरूर आती है। आपके बच्चे जो आपके गोद में खेल रहे होंगे, जिसको आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसको डॉक्टर बना दिया, इसलिए बनाया कि वो सृष्टि के लोगों का सेवा करेंगे, लेकिन आप ही के साथ उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, उनका बचपन आपको याद आता है कि नहीं? जरूर आता है। जिसको मैंने गोद में खिलाया उसका बचपन याद नहीं आएगा? सीना टूट जाता होगा। जिसको मैंने गोद में खिलाया बच्चे से उसका याद नहीं आएगा? हमको जरूर आता है याद। वो गोद वाली जब सीन याद पड़ती होगी तो किस तरह से तड़पते होंगे आप? अब तो खैर दिल जानता है। अब दूसरा हम आपसे क्या बताएं। ये दिल और आत्मा ही समझती है। कभी मिलने नहीं आए वो? कुछ भी नहीं, कभी नहीं। आज तक फ़ोन तक नहीं किए हमारे यहाँ। आश्रम में आने का मेन कारण क्या पड़ा? जब मैंने 2-4 महीना घर वहाँ पर रहकर देखा कि भाई क्या कर रहे हैं वो हमारे साथ, लेकिन जब देखा कि भाई हमारे साथ उनका कोई व्यवहार नहीं है तो मैंने किसी तरह ये सोच लिया कि आश्रम तक पहुँच जाए। खैर भगवान। कितना दिन पहले आप आश्रम में? हमने 23 सितंबर 23 को आए थे यहाँ। इतने दिनों के बीच में पुत्र नहीं आया? कभी नहीं, फ़ोन तक नहीं किए हैं। ना मैंने किया है, मैंने भी नहीं किया है। आपसे गलत नहीं बता रहा, मैंने भी नहीं किया। जब आप अलग हुए अपने पुत्र से, मतलब जब वो छोड़ के चले गए, क्या उनका पुत्र था कि नहीं उस समय? ये उनका पास था। कितने साल का रहा होगा? अरे हमको तो 12-13 साल। ना, बड़ा वाला जो था ना वो इंटर कर चुका था। 1 साल पहले इंटर किया था। उनका लड़का जो था ना बड़ा वाला, 1 साल हम वहाँ जब थे, वो उनका पोस्टिंग जब हुआ तो वो इंटर कर चुका था। वो नहीं ढूंढता होगा दादा? क्या ढूंढता है कि नहीं। अब हम अच्छा, बेटी से बात होती है? मेरी बेटी से खूब बातें होती है। इसका मतलब है वो अपने बुआ से जरूर पूछता होगा कि दादाजी कहाँ हैं? हो सकता है पूछे, लेकिन मेरे यहाँ किस्सा कोई न्यूज़ नहीं। पिता के डर से नहीं आता? हाँ, कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास।
हमको जहाँ तक पता है कि कहीं प्राइवेट फर्म में इधर। अच्छा, ये दर्द तो आपके पुत्र को तब महसूस होगा जब उनका पुत्र उनके साथ दुर्व्यवहार करे। भगवान करे कि ऐसा हमारे ऐसा हो। करने का फल तो मिलना चाहिए। खैर मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा ही ऐसा फल उनको भी मिले। नहीं नहीं, हम जिसको बनाए कि भाई तुम लोगों की सेवा करो, वो मेरा ही सेवा छोड़ के भागे। हाँ भाग्य, बात सही है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से नहीं कहूँगा कि उनको कोई तकलीफ़ हो। अरे भले ही, ये तो आप अभी तो पहचाने भी नहीं जा रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गया है। दाढ़ी बढ़ाने का कुछ राज है क्या? हाँ, कुछ राज तो ज़रूर है, कुछ राज तो ज़रूर है, जो आपसे पहले भी मैं कह चुका हूँ। इसीलिए बढ़ा कर रखे हैं कि जिस दिन मन मेरा हम पूरा हो जाएगा उस दिन मैं इसको बर्बाद जरूर निकल हटा दूंगा। लेकिन हमको लग रहा है कि उस दर्द को छुपा रहे हैं आप दाढ़ी में। तो दर्द तो सही है उसमें। देखिए, दर्द हम इसलिए कह रहे हैं कि ये दाढ़ी जो है आपका राजा दशरथ की तरह है, लेकिन पुत्र का वियोग भी उन्हीं की तरह है। तो उसी में फंसा हुआ है वो। हम इसको महसूस कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं हमारे दर्शक महसूस कर रहे होंगे कि नहीं। जाना चाहेंगे घर? किसके पास जाए, किसके पास जाए? अगर पुत्र की चक्षु खुल जाती है, उसका नेत्र खुल जाता है, अगर उनको अपने गलती का एहसास होता है, अगर माफ़ी मांगते हैं तो क्या? एकदम मैं जरूर जाऊंगा। जब इसी बात आएगी तो मैं जरूर जाऊंगा उनके पास, वही ना हमारे हैं। इसका मतलब मन तड़प रहा है, लेकिन बस एक माध्यम चाहिए। बस मन तो तड़प ही रहा है। दोनों बेटी से बातचीत होती है? हाँ, बेटी से बातचीत होती है, छोटी बेटी आ भी जाती है, क्योंकि यहाँ गोपालगंज में है ना, लेकिन बड़ी वाली बम्बई है, उसको तो आना मुश्किल है। जब कोई घर में फंक्शन वगैरह पड़े तब ना आवे। आज 2 साल बीत गया, 3-4 बार फ़ोन की है, ऐसी बात ना है की है। और उसका ससुराल है देवरिया के पास, एक माझगावा गांव है, वही देवरिया से 6। दुकान आपका ख़त्म हो गया? अब ख़त्म, बंद कर दिया। दो अपना किसके सहारे रखे हैं? जब मैं खुद असहाय हो गया, मेरे पास शक्ति नहीं रह गया कि उस दुकान को जोगा मैं, तो किसके सहारे रहे? अगर इस तरह के पुत्र होते हैं तो जिन्हें पुत्र नहीं है वो बहुत अच्छे हैं। कुछ दर्द जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसको बता नहीं सकता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलता हूँ किसी अन्य खबर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।